जय हिंद स्टूडेंट, बिहार का गौरव चैनल आप सबों का स्वागत है। आज आप लोगों को हम बताएंगे मिक्स ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि के बारे में। इससे पहले आप लोगों को हम ग्लैंड चैप्टर में बहिस्रावी के ग्रंथि के बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 करके बता दिए हैं। उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथि में पार्ट 3 और पार्ट 4 करके बताए हैं। और अभी हम बताएंगे मिक्स ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि पार्ट 5 होगा, जो पार्ट 5 में ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं मिक्स ग्लैंड क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो देखिए मिक्स ग्लैंड जो होता है, सबसे पहले जो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहिस्रावी की ग्रंथि के बारे में बताए थे, तो उसमें हम बता दिए थे कि वो एंजाइम छोड़ता है। क्या छोड़ता है? एंजाइम। और अंतःस्रावी ग्रंथि पार्ट 3 और पार्ट 4 में हम बताए थे कि वो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या छोड़ता है? हार्मोन छोड़ता है। लेकिन अभी जो ये मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड है, ये एंजाइम तथा हार्मोन दोनों को क्या करता है? छोड़ता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये पैनक्रियाज है, जिसका हिंदी होता है अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय। ये हम लोगों के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, जो शरीर के क्या होता है, बायां साइड में आमाशय के ठीक नीचे एक पत्ती की आकृति में रहता है ना। इस देखिए ये अग्नाशय कोशिका जो होता है वो क्या होता है? अग्नाशय कोशिका के अंदर गुच्छा की समान रचना होता है, जिसका खोज लैंगरहैंस ने किया। और उस गुच्छा में जो कोशिका होता है, इसको हम कह सकते हैं कि लैंगरहैंस की द्वीपिका। क्या कहते हैं इसको? लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं। अब हम लोगों को यहाँ एंजाइम तथा हार्मोन दोनों पढ़ना है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं एंजाइम के बारे में। देखिए एंजाइम का ये टेक्निकल नाम LAT यानी शॉर्ट में इसको LAT हम बोल सकते हैं। तो देखिए L का मतलब होता है लैपेज, और A का मतलब होता है इमाइलेज, और T का अर्थ क्या होता है? ट्रिप्सिन। तो देखिए लैपेज जो होता है, लैपेज क्या छोड़ता है? लैपेज जो है ये क्या करता है? वसा को पचाता है। किसको पचाता है? वसा को। और इमाइलेज क्या होता है? ये स्टार्च यानी चोकर को पचाने का काम करता है। और ये ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन ये क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? प्रोटीन को। तो एंजाइम का इतना काम। यहाँ हमको मुख्य रूप से पढ़ना है हार्मोन को। तो हार्मोन को देखिए 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला होता है अल्फा सेल, दूसरा होता है बीटा सेल, और तीसरा क्या होता है? गामा सेल। तो चलिए हम लोग जानते हैं अल्फा सेल यानी अल्फा कोशिका क्या होता है। ये गुल्केगान और ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो हम आप लोगों को पाचन चैप्टर में बता दिए हैं कि ये हम लोगों के शरीर में जो बहिस्रावी ग्रंथि लीवर होता है, वो क्या करता है? ग्लाइकोजेन के रूप में यहाँ पर क्या करता है? स्टोर रखता है। ग्लाइकोजेन के रूप में क्या करता है? गुल्केगान को स्टोर रखता है ग्लाइकोजेन के रूप में। और जब हम लोग के शरीर में ये ग्लूकोज की कमी हो जाता है, तो वहीं क्या होता है? ग्लाइकोजेन क्या होता है? ग्लूकोज के रूप में स्रावित कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा कम हुआ था, वो क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। उसके बाद देखिए ये बीटा सेल जो होता है, ये क्या करता है? इंसुलिन छोड़ता है। क्या छोड़ता है? इंसुलिन, जो क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है। क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है। और ये क्या होता है? ये क्या है? एक प्रकार क्या, जब बहुत ये घट जाता है, तो ये क्या कर देता है? एक बीमारी उत्पन्न कर देता है, जिसका नाम क्या होता है? शुगर। ये जब बहुत घट जाएगा इंसुलिन, तो इसके कारण क्या हो जाता है? शुगर नामक बीमारी हो जाता है व्यक्ति को, जिसको चिनिया बीमारी भी बोलते हैं। ये बीमारी इतना खतरनाक होता है कि एक बार हो जाने के बाद वो दोबारा ठीक नहीं होता। हाँ, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसको बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए लोगों को?
तो पहला तो नीम का पत्ता का अधिक सेवन करें, यानी तीता पदार्थ जितना भी हो उसका सेवन करें। उसके बाद ये कड़ी का पत्ता आता है उसका सेवन करें। और सीजन पे जामुन मिले तो जामुन को खाना चाहिए अधिक मात्रा में उन लोगों को, ताकि शुगर कंट्रोल्ड है ना। ये क्या करता है, जिंक और ये प्रोटीन, ये क्या होता है जल में, ये क्या होता है, घुलनशील होता है। क्या होता है, ये जल में घुलनशील होता है। उसके बाद देखिए ये गामा सेल का क्या कार्य होता है। ये गामा सेल जो होता है ये सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, छोड़ता है, जो क्या होता है, जिससे क्या होता है, हम लोगों के शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। हम लोग जो खाना खाते हैं तो ये सोमेटोस्टेटिन छोड़ के उससे क्या होता है, ऊर्जा निकाल लेते हैं और ऊर्जा क्या करता है, स्वांगीकरण करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में वो पूरा शरीर जाता है और उससे हम लोगों को क्या होता है, अनेक प्रकार के विटामिन मिलके उस शरीर को लाभ पहुंचता है। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।